बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने डिवीजन मेथड से सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। वैल्यू देखें हमें जो दी गई है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये जो डिवाइज़र होता है ठीक है, उसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। डिवाइज़र को आप 0 के इक्वल रख लेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें तो ये -1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो डिविडेंड है उसके जो कोफिशेंट होते हैं, एक्स के कोफिशेंट, उनको आपने यहाँ पे राइट कर लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट टर्म है। सो ये बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस से हैं, तो आप इनको राइट कर लेंगे। x² कोफिशेंट आप यहाँ पे राइट करेंगे 1, फिर x का कोफिशेंट यहाँ पे राइट करेंगे 7, फिर कांस्टेंट टर्म वो यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो -1 है इसको आपने यहाँ पे राइट करना होता है इस तरह से। ठीक है, आपने ये लाइन लगा लेनी है इस तरह से। और ये जो आपके पास इक्वेशन ये वाली जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, एक्सप्रेशन, इसके आपने क्या करने हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट राइट कर लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के साथ ग्रेटर फिर उससे लेस फिर उससे लेस, एक्सपोनेंट पावर जो है ना, ग्रेटर फिर उससे लेस फिर उससे लेस, लास्ट पे आपने कांस्टेंट टर्म राइट करनी है। और यहाँ से जो आपने वैल्यू ली है एक्स की वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। फिर आपने क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको एज इट इज़ आपने नीचे ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। अब फिर आपने क्या करना है, ये जो -1 है इसको आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आपने जो सेकंड एलिमेंट है उसके नीचे राइट करना होता है। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा, और 7 में से -1 करें तो आपके पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो -1 है फिर आपने इस 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी उसको आपने यहाँ पे राइट करना होता है। ठीक है, फिर ये जो लास्ट टर्म होती है ना, यहाँ से आपने ये रिमाइंडर में राइट करनी होती है। -6 में -1 ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपने कोशेंट राइट करना है, उसको आप क्यू से जाहिर कर सकते हैं, साथ में एक्स। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है, इसको कोशेंट कहते हैं। ये वाली जो वैल्यू है, ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो रिमाइंडर में लिख देते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कोशेंट में आपने राइट करने हैं। तो फिर आपने लिखने का तरीका ये कि इस साइड से आपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म, फिर नेक्स्ट एक्स वाली वैल्यू, फिर उससे x² फिर x³, इस तरह से आप सोन चलते जाएंगे। यहाँ पे ये 6 है, इसको कांस्टेंट लिखें, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन है सो पॉजिटिव लगा दें। फिर ये वैल्यू x की होगी और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, ये क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपने रिमाइंडर राइट करना है, सो उसको r से डिनोट कर लें। रिमाइंडर आपके पास ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -7। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको वैल्यू दी गई थी और कहा गया था सिंथेटिक डिवीजन से आपने इसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। आपको ये जो डिवाइज़र दिया जाता है उसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर ये जो आपको डिविडेंड दिया जाता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू आपने यहाँ पे इस तरह से राइट करनी होती है। ठीक है, x² था उसकी वैल्यू राइट कर ली, कोफिशिएंट की 1, फिर x का कोफिशिएंट 7, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर ये जो आपने डिवाइज़र लिया है उससे वैल्यू ली है वो यहाँ पर राइट करनी है। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ ड्रॉप कर लेना है इस वाली वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे। फिर आपने नेक्स्ट -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया, उसको थर्ड एलिमेंट के नीचे राइट किया, यहाँ से इनको सॉल्व किया तो -7 आ गया। सो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो आपका रिमाइंडर होता है, और जो रिमेनिंग यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्वोशंट होता है। ठीक है, सो ये जो क्वोशंट होता है इसको लिखना आपने कैसे है कि फर्स्ट वाली ये जो वैल्यू होती है राइट साइड पे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको आप कांस्टेंट काउंट करेंगे, नेक्स्ट को फिर आप एक्स वाली वैल्यू काउंट करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट, फिर थर्ड को आप x² कोफिशिएंट, इसी तरह से आप सोन चलते जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन हमने राइट कर लिया x + 6 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया -7। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है 4x³ - 5x + 15 और डिवाइज़र आपको x + c दिया गया है। हम डिवाइज़र से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम इसको इक्वल रख लेंगे 0 के, 3 को मूव करें इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा और 0 में ऐड होगा, सो वैल्यू आ जाएगी x की -3। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डिविडेंड है इसके कोफिशिएंट राइट करने हैं। सबसे पहले देखें क्यूब है, x² की वैल्यू नहीं है, मिसिंग है। आपने जो है ये सीक्वेंस से राइट करना है कि जो भी एक्सपोनेंट की ग्रेटर पावर है उसको आपने कांस्टेंट टर्म तक तरतीब से लेके आना है। अगर x² की वैल्यू नहीं है तो आपने उसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्यूब स्टार्ट हो रहा है, उसका कोफिशिएंट जो है 4 आप यहाँ पे राइट कर लें। उसके बाद x² होना चाहिए था, वो नहीं है, सो इट्स मीन वो 0 है। नेक्स्ट x की वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है -5 और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म जो कि है 15 वो आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। और ये जो वैल्यू -3 आई है इसको हम इस प्लेस पे राइट कर लेंगे।
फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या करना होता है, एज इट इज़ आपने नीचे इस तरह से ड्रॉप कर लेना है। फिर ये जो वैल्यू आई है इसको आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -12 वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है सेकंड एलिमेंट के नीचे। फिर आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है। फिर आपने इसी वैल्यू को ये जो सेकंड वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36 पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखें ये जो 36 है -5 के साथ इसको सॉल्व करें, सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 31। अब ये जो 31 है इसको आप इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 93, ठीक है, और नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 93 में से 15 को माइनस करना है। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लेना होता है। अब -93 में से आपने 15 को माइनस करना है। 93 15 आप माइनस करें, 1 कैरी लें यहाँ से। 13 में से 5 माइनस किया, 8 यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 1 माइनस किया, सो यहाँ पे आ जाएगा 7 ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, सो यहाँ पे हम -78 राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्वोशंट और रिमाइंडर राइट करना है। ये जो वैल्यू है ये क्वोशंट की वैल्यू होती है, सो यहाँ पे आप Q ऑफ X राइट करेंगे और इसको आपने जब राइट करना स्टार्ट करना है, ये यहाँ से जो राइट साइड की फर्स्ट वैल्यू है वो कांस्टेंट टर्म काउंट होगी 31, इसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन है वो लगा लें। सेकंड वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -12x, ठीक है। उससे आगे जो वैल्यू है वो x² होगी, सो यहाँ पे आप लगा देंगे 4x², ठीक है। ये आपके पास क्वोशंट आ गया। नाउ आपने रिमाइंडर राइट करना है। रिमाइंडर जो है वो लास्ट वाली टर्म जो होती है, जो वैल्यू आती है वो आपके पास रिमाइंडर, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया है -78, वो हम राइट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। जो आपके पास डिवाइजर है उससे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। इसको 0 को रखें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो डिविडेंड होता है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है, उसके कोफिशिएंट को राइट करना है, ठीक है, और सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले आपने चेक करना है जो एक्स है उसकी पावर, जो ग्रेटर पावर है उसको स्टार्ट में, फिर उससे लेस, और आपने सीक्वेंस से जाना है। अगर कोई पावर मिसिंग है, कोई वैल्यू वेरिएबल मिसिंग है, मीन x³ है, उसके बाद x² होता है, अगर वो मिसिंग है तो उसकी प्लेस पे आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फिर 4 लगाया, 0 -5 एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। फिर ये जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ पे राइट किया, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ ड्रॉप कर लिया। फिर इस एलिमेंट को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट के नीचे राइट कर लें। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो नीचे राइट कर लें। फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको थर्ड एलिमेंट के नीचे राइट करके उसको सॉल्व करें। जो थर्ड वैल्यू आएगी उसको फिर अगेन आपने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला ये जो आया इसके नीचे हमने इसको राइट कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया तो -70 है। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है आपके पास उसको आपने एज अ रिमाइंडर लेना होता है, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो एज अ क्वोशंट होती है। यहाँ पे जब आपने राइट करना है तो राइट साइड की जो फर्स्ट वैल्यू है वो कांस्टेंट काउंट होगी, फिर सेकंड जो है वो x की काउंट होगी, फिर जो उससे नेक्स्ट है वो x², और अगर उससे नेक्स्ट कोई हो तो वो x³, ठीक है, इस तरह से होती है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है। पार्ट नंबर 3 देखें, x³ + x² - 3x + 2, और ये यहाँ पे डिवाइजर दिया गया है, इसको हम इक्वल रख लेते हैं 0 के। x - 2 = 0, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे राइट कर लेना है। यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस के साथ ही है, क्यूब ग्रेटर वैल्यू उसका कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट भी 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास -3 और कांस्टेंट टर्म है, उसको आप यहाँ पे राइट कर लें। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने एज इट इज़ ड्रॉप कर लेना है। अब इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 टाइम 2 यहाँ पे राइट किया, ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करें, 3 आ जाएगा। फिर आपने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 6, और ये लास्ट टर्म थी, सो आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। अब 6 और 2 8 हो जाएगा, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशंट आ गया। सो अब आप इसको राइट कर लेंगे। क्वोशंट की वैल्यू को Q ऑफ X से राइट करेंगे आप इस तरह से। फर्स्ट वाली वैल्यू राइट साइड से कांस्टेंट टर्म 3, यहाँ पे प्लस है सो प्लस लगा दें। सेकंड वैल्यू x की, सो यहाँ पे x लगाएं, साथ में 3, और ये थर्ड वैल्यू x² की होती है, सो यहाँ पे आ जाएगा x², ठीक है। लास्ट में आपने फिर रिमाइंडर राइट करना होता है। रिमाइंडर = यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपके पास रिमाइंडर है, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 8 है, सो आप वो राइट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू दी गई है, जो डिवाइसर है उसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको 0 के ऊपर रख के x की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे जो आपको डिविडेंड दिया गया है उसके आपने कोफिशिएंट जो है उनको राइट कर लेना है सीक्वेंस के साथ ग्रेटर वैल्यू का, ठीक है। ग्रेटर एक्सपोनेंट जो है पावर उसको, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ।
राइट किया, फर्स्ट को ऐसे ही ड्रॉप कर लिया, ये एलिमेंट जो है इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड के नीचे राइट किया, सॉल्व किया, 3 आ गया। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, उसको थर्ड के नीचे राइट कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 आ गया। फिर 2 को आपने इस थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, उसको यहाँ पे राइट किया, इन दोनों को ऐड किया, सो आपके पास आ गया 8। जो लास्ट वैल्यू है वो एज अ रिमाइंडर आप राइट कर देंगे, जो रिमेनिंग है वो एज अ क्वेश्चन राइट कर देंगे। फर्स्ट कॉन्स्टेंट, फिर एक्स, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।